हे एवरीवन, आज मैं जिस बीएल ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ वो थोड़ी फनी, थोड़ी रोमांटिक और थोड़ी इमोशनल है। यानी कि तुम्हें उसे देखते हुए हर इमोशन फील होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हाइप करना, कमेंट्स और शेयर भी करना। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड सियोन हो बड़े ही टशन में हमें बताता है मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन फिर वो बड़े शर्म के साथ कहता है वो मैं 18+ के लोगों के लिए वेबटून लिखता हूँ। वैसे हमेशा से मैं ऐसे वेबटून नहीं लिखता था, पर इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे कुछ इस तरह का कदम उठाना पड़ा। और अब इतना सब कुछ लिखने के बाद मुझे लगता है मेरी बॉडी के साथ कुछ गलत हो चुका है, क्योंकि मुझे किसी को देखकर कुछ भी फील नहीं होता। तभी उसे उसकी प्रोड्यूसर लीमिन का टेक्स्ट आता है, तुमने स्टोरी लिख ली है ना, अब तुम मुझे सेंड करोगे राइट। पर सियोन का फेस तो देखने लायक था। जब वो लीमिन से मिलने जाता है तो हमें बताता है मेरी प्रोड्यूसर का फेस चाहे जितना भी सुंदर हो, उसके दिमाग में कैसे कैसे थॉट्स आते हैं ये तो मैं ही जानता हूँ। लीमिन सियोन से कहती है तुम अडल्ट्स के लिए स्टोरी लिखते हो, लेकिन तुम्हारी सोच पुराने जमाने के लोगों जैसी है। जहाँ वो उसे ऐसे ऐसे रोमांटिक सीन लिखने के आइडियाज देती है कि कैफे में बैठे सारे लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे और सियोन अपने मन में सोच रहा था ये लीमिन पूरी तरह पागल हो चुकी है। लीमिन सियोन से कहती है तुम्हें डेडलाइन मीट करने में हमेशा प्रॉब्लम आती है, तो क्या तुम अपने लिए एक असिस्टेंट हायर नहीं करोगे। ये सुनकर सियोन दांत चमकाकर कहता है मेरे पास बहुत सारे लोगों का रेज्यूमे आया है, उनमें से ही मैं एक को चूज करने वाला हूँ। जिस पर लीमिन कहती है मुझे भी देखने हैं वो लोग। इसके बाद सियोन उसे लोगों का रेज्यूमे दिखाता है और तभी सियोन के पास एक और रेज्यूमे आता है। वो ड्रामे के सेकंड मेन लीड मूयोंग का था। उसकी पिक को देखकर वो दोनों एक साथ ही बोल पड़ते हैं ये कौन है, इसका फेस तो बहुत हैंडसम है और ड्राइंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले सीन में सियोन अपने लिए असिस्टेंट सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेता है, लेकिन कोई कहता है मैं अपने कैट को घर पर छोड़कर पूरी रात काम नहीं कर सकता, तो कोई कहता है मुझसे बेस्ट असिस्टेंट तुम्हें मिलेगा ही नहीं, और कोई तो इतना बोलता है कि सियोन का सिर दुखने लगता है। लेकिन फिर भी सियोन कहता है अभी एक और पर्सन बचा है, मैं श्योर हूँ वो मेरे लिए बेस्ट होगा। और तभी मुंह वहाँ इंटरव्यू देने आता है। उसे देखकर तो सियोन उसकी ब्यूटी में खो जाता है, जहाँ उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। मतलब इंटरव्यू देने मुंह आया है, लेकिन हार्ट बीट सियोन की तेज हो रही है। मुंह इतना कोल्ड बिहेव करता है कि सियोन तो नर्वस होने लगता है, जहाँ वो मुंह और अपने लिए कॉफी बनाने चला जाता है। कॉफी बनाते टाइम वो अपने आप से बोल रहा था लगता है मैं काफी टाइम से रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ, इसलिए मुंह को देखकर मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। मुंह सियोन से कहता है क्या मुझे तुम्हारे साथ इस घर में बैठकर काम करना होगा। सियोन डर डर के हाँ बोलता है तो मुंह कहता है ठीक है, पर मैं 9 to 6 ही काम कर सकता हूँ, जिसमें से 1 घंटे के लिए मुझे लंच ब्रेक चाहिए होगा, और हफ्ते के 5 दिन मैं काम करूंगा, और ओवर टाइम तो भूल जाओ, चाहे तुम्हारी डेडलाइन मीट हो या ना हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और तुम मुझे लंच बना कर दोगे। ये सब सुनकर तो सियोन अपने मन में सोचता है ये लड़का सच में अब इसे लंच मैं बना कर दूंगा, मैं तो खुद नूडल्स पर जिंदा हूँ। पर उसे इतना हैंडसम असिस्टेंट मिल रहा था तो वो ना कैसे बोलता। जहाँ वो मुंह से कहता है ठीक है मुझे मंजूर है, वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके हाथ की कॉफी मुंह के कपड़ों पर गिर जाती है। इसके बाद वो सॉरी बोलने की जगह क्या काम करता है ये तुम सब देख लो। ये सब लीमिन ने जो उसे बेकार के आइडियाज दिए थे उस वजह से हुआ था। जहाँ वो मुंह को नए कपड़े दे देता है और कहता है कल मिलते हैं, मैंने तुम्हें हायर कर लिया है। अगले सीन में मुंह हान नाम के पर्सन से मिलने जाता है, जहाँ हान उससे कहता है सियोन रियल में किस टाइप का बंदा है, तुम उस आर्टिस्ट को काफी टाइम से पसंद करते हो, क्या वो तुम्हारे टाइप का है। ये सुनकर तो मुंह ब्लश कर रहा था, तो हान कहता है गुड लक, पर मुंह बोलता है वो स्ट्रेट वेबटून लिखता है और स्ट्रेट है, वो मुझे लाइक करे ये तो नामुमकिन है। अगले दिन जब मुंह सियोन के घर जाता है तब तक तो सियोन बेड से उठ ही रहा था, जहाँ वो मुंह से कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं, पक्का प्रॉमिस इस बार मैं तुम्हारे ऊपर उसे नहीं गिराऊंगा। लेकिन मुंह कहता है नो। मुंह काम करने के लिए अपना कंप्यूटर साथ लेकर आया था
पर सियोन को बार बार परेशान देखकर वो उससे पूछता है क्या बात है, क्या तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आया। ये सुनकर सियोन कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं एक ही ड्राइंग को पिछले 1 घंटे से बना रहा हूँ पर वो मुझसे बन ही नहीं रही है। जिस पर मुंह कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और पोज देता हूँ। पर जब वो पोज देता है तब उसके दिमाग में अजीब अजीब से थॉट्स आने लगते हैं। ऊपर से सियोन भी फिसल कर उसके ऊपर गिर जाता है। वो दोनों कुछ रिएक्ट करते कि तभी वहाँ लीमिन भी आकर उन दोनों को उस पोज में देख लेती है जहाँ वो कहती है लगता है मैंने तुम्हारे अच्छे मूवमेंट को डिस्टर्ब कर दिया है, मैं चलती हूँ। पर सियोन कहता है तुम गलत सोच रही हो, ये मेरा असिस्टेंट है। पर लीमिन कहती है ये काम तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, तुम इस टाइप के पोज को अपने वेबटून में भी ड्रॉ किया करो। अब लीमिन समझने का नाम ही नहीं ले रही थी तो मुंह कहता है सियोन को पोज ड्रॉ करने में परेशानी हो रही थी इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा था। उसके बाद वो गलती से मेरे ऊपर गिर गया और उसके बाद तुम अचानक से हमारे सामने आ गई, बस यही सब चल रहा था। अगले सीन में सियोन लीमिन से कहता है मैंने तुम्हें अपने घर का पासकोड इसलिए नहीं दिया था ताकि तुम जब चाहे मुंह उठाकर आ जाओ। पर लीमिन कहती है किसने बोला मैं यहाँ आना चाहती थी, मैं तो बस एक मीटिंग की वजह से यहाँ से गुजर रही थी इसलिए सोचा तुमसे भी मिल लूं ताकि तुम डेडलाइन ना मिस कर दो। वो दोनों जब बातें कर रहे थे तब मुंह अपने मन में सोच रहा था सियोन किसी लड़की को अपने घर का पासकोड कैसे दे सकता है, क्या इन दोनों का वो आगे कुछ सोचता कि तभी लीमिन मुंह से कहती है सियोन को तो तुम जैसा हैंडसम असिस्टेंट मिल चुका है, चलो साथ में लंच करते हैं। मुंह तो नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके रूल के हिसाब से जिन लोगों के साथ काम किया जाता है उनके साथ पर्सनल टाइम स्पेंड नहीं किया जाता, पर सियोन के कहने पर वो जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में वो सब साथ बैठकर लंच कर रहे थे जहां लीमिन सियोन से कहती है पिछली बार जो तुमने शर्ट रिप ऑफ करने वाला सीन बनाया था वो लोगों को काफी पसंद आया था, क्या तुमने किसी के साथ इस तरह से किया था जो तुम उस सीन को इतने अच्छे से बना पाए। सियोन स्माइल करते हुए मना करता है लेकिन जब वो देखता है मुंह उसकी तरफ ही घूरे जा रहा है तब तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। लंच करने के बाद तो घर आने पर सियोन नैप लेने चला गया था। जब शाम के 6 बजते हैं तो मुंह के घर जाने का टाइम आ जाता है जहां वो सियोन के स्लीपिंग फेस की तरफ देखकर कहता है ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है। सियोन नींद में मुंह का नाम ले रहा था, ये सुनकर मुंह को अच्छा लगता है लेकिन फिर वो कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये जरूर मैंने गलत सुन लिया है, काश ये सच में मेरा नाम ले रहा होता। जहाँ वो सियोन के बाल सहलाने लगता है लेकिन तभी सियोन की नींद खुल जाती है। जब मुंह ये देखता है तो वो जोर से सियोन के हेड पर मारकर कहता है चलो अब उठ जाओ, मेरे घर जाने का टाइम आ गया है। लेकिन मुंह के जाने के बाद सियोन फिर से घोड़े बेचकर सो जाता है। मुंह जब घर आ रहा था तब उसे हान की कॉल आती है जो कहता है मैं पास में डिनर करने वाला हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे। मुंह भी मान जाता है। इधर हान के पास खड़ी लड़की उससे कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मेरे साथ डिनर पर जाने वाले थे और तुम मुझसे ज्यादा अपने फ्रेंड की केयर क्यों करते हो। ये सुनकर हान कहता है क्योंकि मुंह का एक ही फ्रेंड है जो मैं हूँ और जिस तरह वो फोन पर बात कर रहा था उसका मूड ऑफ लग रहा है इसलिए सॉरी, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हान मुंह से कहता है तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, तुम्हारे फेस पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा है इसलिए जो भी है सब उगल दो क्योंकि वैसे भी तुम बाद में मुझे बताने ही वाले हो। मुंह थोड़ा हेजिटेट तो हो रहा था तो हान कहता है कहीं तुम बीमार तो नहीं हो, मरने तो नहीं वाले, इतनी सीरियस बात तो नहीं हो सकती। तो मुंह सियोन जिस तरह उसका नाम नींद में बोल रहा था उसके एक्टिंग करके दिखाता है जहां वो हान से पूछता है वैसे तुम्हें ये मुंह साउंड हो रहा है या फिर मिन। ये सुनकर तो हान हंसने लगता है और कहता है कहीं ये तुम्हारे क्रश ने तो नहीं बोला था, और वैसे ये मिन कौन है। जिस पर मुंह कहता है लीमिन सियोन के प्रोड्यूसर है। तो हान कहता है फिर तुम्हें इस बात के लिए इतना परेशान होने की क्या नीड है, वो स्लीप टॉकिंग ही तो कर रहा था। अगले सीन में मुंह को सियोन के मैसेजेस आए हुए थे जाने से पहले कम से कम मुझे उठा तो देते, अब मेरे पास इतना काम है कि मैं करते करते मर जाऊंगा। ये रीड करके मुंह सोचता है वो अकेले इतना काम कर भी पाएगा, मुझे उसके साथ रुकना चाहिए था। इधर लीमिन सियोन को डांट रही थी जहां वो कहती है तुम काम लेट से दोगे तो मुझे लेट घर जाना पड़ेगा, मेरी भी फैमिली है। आज मैंने तुम्हें लंच की ट्रीट दी थी लेकिन तुमने मुझे उसका ये सिला दिया। ये सब सुनकर तो बस सियोन माफी ही मांग सकता था। तो लीमिन कहती है अगर तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हारे साथ होता तो कितना अच्छा रहता, पर सियोन कहता है वो 9 to 6 के शिफ्ट करता है, तुम चिंता मत करो, घर जाओ, मैं आज रात तक तुम्हें ड्राफ्ट दे दूंगा।
लीमिन वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका मेकअप पाउच वहीं रह जाता है। इधर मु सियोन के घर के नीचे पहुंच चुका था, जहां वो सोचता है अगर मैं सियोन की मदद करूंगा तो वो जरूर बहुत खुश होगा। बस आज मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए ये काम करूंगा। जब वो सियोन के घर में एंटर करता है, तब सियोन शावर लेकर बाहर आ रहा था और मु उसकी बॉडी ताड़ने में लगा हुआ था। पर फिर वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकल कर कहता है, वो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन कल मैं काम पर लेट से आऊंगा। ये सुनकर तो सियोन खिलखिलाते हुए उसे थैंक्स बोलता है। कुछ देर बाद उन दोनों का काम पूरा हो गया था, तो सियोन मुँह से कहता है, अब हम दोनों को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। पर मुँह कहता है, मुझे तुम्हारे रूम में इतनी ठंड क्यों लग रही है, क्या मैं बॉयलर का टेम्परेचर बढ़ा दूं? जिस पर सियोन कहता है, बॉयलर तो खराब हो चुका है, पर मेरे पास हीटर है, मैं उसे ऑन करता हूँ। वो उसे जैसे ही ऑन करता है, लेकिन हीटर भी उसी टाइम खराब हो जाता है। तो वो मुँह से कहता है, क्यों ना तुम मेरे कपड़े पहन लो या फिर ब्लैंकेट ले लो, लेकिन मुँह तो साफ साफ मना कर देता है। ये सुनकर सियोन कहता है, क्यों ना हम वार्म फील करने के लिए ड्रिंक करें, और इसके बाद वो दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। जहाँ मुँह कहता है, क्या तुम्हें ये वाली ड्रिंक पसंद है? तो सियोन कहता है, ये तो मुझे लिमिन ने गिफ्ट करी थी और मुझे इसे ड्रिंक करना नहीं आता था, लेकिन अब तुम साथ हो तो एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद सियोन मुँह से पूछता है, तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम मेरे असिस्टेंट बनकर क्यों काम कर रहे हो? तुम तुरंत वेबटून आर्टिस्ट बनकर अपना डेब्यू कर सकते हो। ये सुनकर मुँह कहता है, जब मैं स्टूडेंट था तब मैं ये सब करना चाहता था, लेकिन एक कैरेक्टर की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और आगे उसके साथ क्या होगा, ये सब इमेजिन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब मैंने पहली बार स्कूल में ड्राइंग बनाना शुरू किया था, तब मैं उस पर्सन को कॉपी करता था जिसकी आर्ट मुझे बहुत पसंद थी। माहौल कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। तो सियोन कहता है, मुँह क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मुँह मना करके सियोन से पूछता है, तुम अपना बताओ। तो सियोन कहता है, तुमने तो मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया, मैं पिछले 3 साल से सिंगल हूँ। ये सुनकर तो मुँह के मन में लड्डू फूट रहे थे। सियोन कहता है, 3 साल पहले मैं अपने फर्स्ट लव से मिला था, लेकिन उस लड़की की डिमांड बहुत थी। मैं वेबटून क्यों लिखता हूँ, मेरे पास कार क्यों नहीं है? उस टाइम पर मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था। ये सुनकर मुँह अपने मन में सोचता है, वो लड़की जरूर स्टूपिड होगी। सियोन मुँह से पूछता है, वैसे क्या तुम गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते? तो मुँह कहता है, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी लगती है और ये सब मेरे बस की बात नहीं है। पर फिर वो अपने मन में सोचता है, सियोन अगर तुम मेरे लवर बनते तो शायद मैं इस बारे में सोचता, लेकिन सियोन की तो अलग ही बातें हो रही थी। जहाँ वो कहता है, रिलेशनशिप में हम जिस पर्सन के साथ होते हैं उसके साथ रहकर जो हमें फील होता है वो बहुत प्योर और नाइस फीलिंग होती है। और इस तरह मुंह से बातें और ड्रिंक करते हुए सियोन ड्रंक हो जाता है। जहाँ वो उससे कहता है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, लेकिन मुंह कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा। पर सियोन तो प्लीज प्लीज करने लगता है। तो मुंह कहता है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को चेंज करना चाहते हो तो मेरी तरफ से ना है। लेकिन सियोन कहता है, मुझे तुम्हारी बॉडी बहुत पसंद है तो मैं उसे ड्रॉ करना चाहता हूँ, बस ऊपर वाला पार्ट। वो क्या है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो रियल फील लाने के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी को ड्रॉ करना है। पर मुंह के दिमाग में तो अलग अलग विचार आ रहे थे कि सियोन कैसे बिना कुछ सोचे समझे ये बात इतने खुलकर उससे बोल सकता है, ऊपर से वो इतना ड्रंक है। पर सियोन के क्यूट से फेस को देखकर वो इस काम को करने के लिए मान जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को ही कोस रहा था कि मैं कैसे ये सब करने के लिए रेडी हो सकता हूँ, मेरी बुद्धि कहाँ गई थी जब मैंने सियोन को हाँ बोला था। और सियोन उसकी हर एंगल से ड्राइंग बना रहा था। मुँह उससे कहता है, तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो, क्या तुम्हें ड्राइंग बनाना इतना अच्छा लगता है जो तुमने मुझे ये सब करने के लिए बोला? लेकिन सियोन कहता है, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, तुम ऐसा प्रिटेंड करते हो तुम्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्ट तुम ही होते हो। और ऐसा बोलते हुए सियोन मुंह को किस कर लेता है। अगले दिन जब सियोन की नींद खुलती है तो उसे हैंगओवर हो रहा था, और जब वो अपनी बनाई ड्राइंग्स को देखता है और कल रात उसने क्या हरकत करी थी उसे वो भी याद आ जाता है। जहाँ वो अपने आप से कहता है, ये सच तो नहीं हो सकता, मैं श्योर हूँ मैं उसे किस तो नहीं कर सकता। लेकिन फिर दीवार पर अपनी मुंडी पीट पीट कर कहता है, क्या मुझे मैन पसंद है? पहले तो ऐसा नहीं था, क्या मेरा दिमाग ठीक से काम तो कर रहा है? दूसरी तरफ मुंह कहता है, कल रात मुझे किस करने के बाद सियोन तो सो गया था, लेकिन जब मैंने उसके डेस्क पर लीमिन का मेकअप पाउच देखा तब मुझे रियलिटी में आना पड़ा। मैं श्योर हूँ मेरे आने से पहले लीमिन सियोन से मिलने आई होगी, तभी तो वो शावर लेकर बाहर आया था।
उसने मुझे किस तो करा था और वो बहुत स्वीट भी थी, लेकिन मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। और इधर सियोन मुँह को कॉल कर रहा था। मुँह कॉल पिक करके कहता है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज ऑफ ले रहा हूँ। सियोन बोलता है, ठीक है, लेकिन कल रात? तो मुँह कहता है, कोई बात नहीं, कल हम दोनों ड्रंक थे, इसलिए हमने मिस्टेक कर दी। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। लेकिन सियोन अपने आप से कहता है, इतना सब कुछ हो गया और वो इसे मिस्टेक बता रहा है। वैसे ये तो अच्छा ही है कि वो गुस्सा नहीं है, मैं तो बहुत डर गया था। पर फिर वो कहता है, वो किस, उसकी फीलिंग मुझे अभी तक याद है। क्या मुझे मुंह के साथ काम करना कंटिन्यू करना चाहिए? अगले दिन भी वो इन सब बातों में ही खोया हुआ था, लेकिन मुंह उसे रियलिटी में लेकर आता है। रात को जब मुंह अपने घर जा रहा था, तब सियोन कहता है, चलो साथ में पहले डिनर कर लेते हैं, फिर चले जाना। लेकिन मुंह कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे ऑलरेडी प्लान्स हैं। अगले सीन में मुंह हान को कॉल करके मिलने बुलाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। हान की गर्लफ्रेंड उससे कहती है, ये नॉर्मल दोस्ती तो नहीं है, तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ हो? फरहान कहता है, अगर मुंह ने मुझे पहले कॉल किया है तो इसका मतलब उसके साथ कुछ तो इशू है, और हम दोनों तो डेली मिलते रहते हैं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, डेली? आजकल हमें एक हफ्ते में एक बार भी नहीं मिलते, और आज तो हम दोनों वेडिंग बैंड बाय करने जाने वाले थे, पर तुम उसके पास जा रहे हो। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है तुम मुझे छोड़कर उसे डेट कर रहे हो। फरहान कहता है, जो बोलना है सोच समझ कर बोलो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तो उस पर गुस्सा करने लगती है। अगले सीन में हान मुंह से मिलने जाता है, जहां वो कहता है, तुमने मुझे पहले कॉल किया तो कुछ तो बात होगी। क्या तुम्हारा सियोन के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सुनकर मुंह कहता है, हान, क्या तुम सच में स्ट्रेट हो? क्या कभी ड्रंक होने के बाद तुम्हें कोई मैन अट्रैक्टिव लगा है? जिस पर हान कहता है, क्या तुम क्रेजी हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? कहीं तुमने उस सियोन के साथ कुछ करा तो नहीं? पहले ही बता देता हूँ, स्ट्रेट मैन से दूर ही रहना, नहीं तो बाद में तुम ही पछताओगे। ये सुनकर मुंह सोचता है, हान सब जानता है। जब जब मैंने किसी स्ट्रेट लड़के से अपना लव कन्फेस किया है, तब तब मुझे हर्ट हुआ है। हान माहौल ठीक करने के लिए मुंह से कहता है, क्या तुम्हें याद है, तुमने हाई स्कूल में मुझसे बोला था, क्या मुझे कोई मिल पाएगा जो सच में मुझसे लव करेगा? दूसरी तरफ सियोन बीएल ड्रामा देखने में बिजी था, जहां एक्टर्स को रोमांस करते देख वो सोचता है, ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन मैं इस ड्रामे में अपने आप को और मुंह को क्यों इमेजिन कर रहा हूँ? ऊपर से मेरा ये दिल इतना जोर से धड़क रहा है, जब जब मैं मुंह को देखता हूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है। कहीं ये सब उस किस की वजह से तो नहीं है, लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब भी मेरा दिल ऐसे ही धड़क रहा था। क्या मैं सच में मुंह को लाइक करता हूँ? मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इसका मतलब श्योर है मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन ये फीलिंग बहुत अजीब है, क्योंकि इससे पहले मुझे कोई मैन पसंद नहीं आया है। जहाँ वो अपने हाई स्कूल के डेज को भी याद करता है, जब उसका दोस्त उसे बीएल मांगा शो करके कहता है, देखो ये कितना अजीब है। पर उस टाइम पर सियोन ने बोला था, जब तक दोनों पर्सन एक दूसरे को लाइक करते हैं मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। प्रेजेंट में वो कहता है, लेकिन जब ये बात मुंह को पता चलेगी कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, तो वो क्या सोचेगा? वो तो मुझे मुंह पर ही रिजेक्ट कर देगा, ऊपर से मेरे साथ काम करने से तो मना करेगा ही, मेरे बारे में गलत गलत भी सोचेगा। लेकिन उस रात उसने मुझे रिजेक्ट तो नहीं किया था, इसका मतलब मेरे पास एक चांस तो है। पर मैं उसे सिड्यूस कैसे करूं? अपने लुक्स से, अपनी एबिलिटी से, या फिर अपनी बातों से? अगले दिन वो दोनों फोटो रिसर्च के लिए एक प्लेस पर आते हैं, जहां सियोन कहता है, मुझे लगता है हम गलत टाइम पर यहाँ आ गए हैं, देखो कितनी भीड़ है, हमें तब यहाँ आना चाहिए जब लोग कम हो। चलो उस तरफ चलते हैं। जहाँ वो मुंह को अलग अलग जगह ले जाकर उसकी बहुत प्यारी प्यारी पिक्स क्लिक करता है। कुछ टाइम बाद वो मुंह से कहता है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या तुम्हारे अनुसार दो लड़के एक दूसरे को डेट करें तो ठीक है? ये सुनकर मुंह कहता है, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में अभी तक नहीं सोचता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल तो है। जिस पर सियोन कहता है, इसका मतलब तुम इस बात से नफरत तो नहीं करते, राइट? तुम ओके हो? तो मुंह कहता है, हाँ, मैं क्यों नफरत करूंगा, मेरे इस बात से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम किसी लड़के के प्यार में तो नहीं पड़ गए? जिस पर सियोन कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था और मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, बस इसलिए मैं तुमसे ये सब पूछ रहा था। ये सुनकर मुंह स्माइल करके कहता है, तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ।
जहाँ वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे थे। लेकिन फिर वो दोनों एक साथ सोचते हैं, ये हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगले सीन में वो दोनों कैफे में बैठे थे, जहाँ सियोन कहता है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरे पास बहुत सारी फोटोज आ चुकी हैं, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स, अब तुम घर जा सकते हो, मैं यहाँ किसी का वेट कर रहा हूँ। ये सब सुनकर तो मुंह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब वो लीमिन को उस कैफे में एंटर करते हुए देखता है, तब सोचता है, क्या सियोन इस लड़की से मिलने के लिए यहाँ बैठा है। लीमिन सियोन से कहती है, तुम्हारी वजह से आजकल मैं घर लेट जा रही हूँ, तुम जल्दी काम करके ही नहीं देते। अगर तुम्हारे घर में कोई रूम खाली हो तो मुझे दे दो, ताकि मैं तुम्हारे आसपास ही रहूं और तुम्हें याद दिलाती रहूं कि तुम्हें काम करना है। यहाँ पर वो सियोन को ताना मार रही थी, जहाँ सियोन तो उससे सॉरी बोलता है। लिमिन कहती है, सियोन वैसे आजकल तुम्हारी ड्राइंग काफी इम्प्रूव हुई है, तुम सच में इम्प्रूव कर रहे हो। दूर से मुंह उन दोनों को छुप छुप कर देख रहा था, जहाँ वो सोचता है, ये दोनों इतना स्माइल करके बातें क्यों कर रहे हैं। और देखो, इन दोनों ने तो एक दूसरे के हाथ भी पकड़े हुए हैं, कहीं इनका चक्कर तो नहीं चल रहा। और इधर लिमिन सियोन के हाथ पर हैंडकफ्स लगा रही थी। वो दोनों एक रोमांटिक सीन की बातें कर रहे थे कि उसे कैसे ड्रॉ करना है। कैफे में बैठे लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। लिमिन सियोन से कहती है, आजकल तुम बड़े मन लगाकर काम कर रहे हो, कहीं तुम किसी को डेट तो नहीं कर रहे। सियोन मना करके कहता है, जल्दी से इन हैंडकफ्स को मेरे हाथ से निकालो। पर लिमिन कहते हैं, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं, तुम्हें और भी प्लेसेस की फोटोज लेनी है, चलो मेरे साथ। मुंह तो उन दोनों का पीछा करते हुए होटल के सामने आ गया था, जहां लिमिन और सियोन तो काम की वजह से होटल आए थे, ताकि सियोन होटल सीन की पिक्चर्स को अच्छे से ड्रॉ कर पाए। पर मुंह तो कुछ अलग ही लेवल का ख्याली पुलाव पकाने लगता है, जहां वो अपने आप से कहता है, मुझे बुरा फील नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। वो याद करता है पास्ट में, जब उसके स्कूल में और स्टूडेंट्स को पता चला था कि मुंह को मैन पसंद है, तो एक लड़का उसे परेशान कर रहा था। लेकिन मुंह ने उससे बोला था, मुझे लड़के पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है मुझे हर लड़का पसंद आ जाए, मैं इंसान को लाइक करता हूँ, ना कि ये सोचता हूँ कौन मेल है या फिर फीमेल। और तुम सिर्फ औरों को परेशान कर सकते हो, तुम्हारे टच करने से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो लड़का मुंह को हिट करता कि तभी हान की वहाँ एंट्री होती है, जो उस लड़के से कहता है, तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है तो थोड़ा स्टडीज भी क्या करो। प्रेजेंट में उसे हान की कॉल आती है, तो मुंह कॉल पिक करके उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा था सियोन शायद औरों से अलग हो, क्या वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। अगले सीन में हान मुंह से कहता है, मैंने तो बोला था उसके साथ इन्वॉल्व मत होना, उसकी गर्लफ्रेंड थी, फिर भी उसने तुम्हें किस किया। पर मुंह कहता है, अब तुम उसका नाम लेना बंद करो। इधर सियोन और लिमिन उसी बार के सामने से गुजर रहे थे, जिसके अंदर हान और मुंह भी थे। लिमिन सियोन से कहती है, हम फोटोज क्लिक करने के लिए इस बार में जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के ओनर को मैं जानती हूँ, लेकिन तुम शॉक मत होना, क्योंकि यहाँ गे कपल्स आते हैं, और वैसे भी तुम काम की वजह से यहाँ आए हो। ये सुनकर सियोन कहता है, ठीक है। इधर मुंह और हान बिल कौन पे करेगा, इस बात को लेकर झगड़ रहे थे कि तभी वहाँ सियोन और लिमिन की एंट्री होती है। मुंह को हान के साथ देखकर सियोन लिमिन की बात को याद करता है, जहाँ वो मुंह को हेलो करके पूछता है, तुम्हारे बगल में जो पर्सन बैठा है वो कौन है। वो दोनों आगे कुछ बोलते और थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर करते कि तभी हान मुंह को सियोन के सामने किस कर लेता है। मुंह तो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और सियोन शॉक में था। अगले दिन हान अपने आप पर गुस्सा था, जहाँ वो कहता है, मैं ऐसे कैसे बिहेव कर सकता हूँ। पर वो जिस तरह सियोन की तरफ देख रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था और मुझे मुंह के लिए बुरा लग रहा था। जहाँ वो याद करता है, मुंह स्कूल टाइम पर भी ऐसे ही एक लड़के की ड्राइंग्स को बड़े ध्यान से देखा करता था, और जब मैंने उससे पूछा था क्या वो अपना लव उस लड़के से कन्फेस करेगा, तब मुंह ने बोला था, नहीं, मैं अगर ऐसा करूँगा तो क्या पता उसे हर्ट हो और उसकी बातें मुझे भी हर्ट करें। और जब हम किसी को लाइक करते हैं तो उसकी हर बात हमें पसंद आने लगती है, और आज भी वो बिल्कुल नहीं बदला। वो अपने इमोशंस ऐसे लोगों पर क्यों वेस्ट करता है जो उसकी तरफ देखते तक नहीं है। पर जब मैंने उसे किस किया था, तब मेरे दिल में कुछ तो हुआ। बेसिकली हान के दिल में मुंह के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उसे अभी ये बात रियलाइज नहीं हुई है। अगले दिन मुंह सियोन के साथ बैठकर काम कर रहा था, जहाँ वो अपने मन में सोचता है, कल मैं वहाँ से इसलिए भाग गया क्योंकि मैं खुद शॉक में था। सियोन तो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन सियोन अपने मन में सोच रहा था, अब मैं क्या करूं, मुंह का तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। पर फिर भी वो मुंह को कल जो उसने होटल में बाथरूम की पिक ली थी, उसकी पिक देकर कहता है, तुम एज अ बैकग्राउंड इसे ड्रॉ करो।
मुंह कहता है ये तो एक होटल है। तो सियोन कहता है हाँ, मैंने ही वहाँ जाकर ये पिक ली है। ये बात सुनकर तो मुंह का खून उबलने लगता है, जहाँ वो अपने आप से कहता है मैं तो ये बात भूल ही गया था कि सियोन लीमिन को डेट कर रहा है। रात को जब वो अपने घर जा रहा था तब सियोन उसे रोककर कुछ कहना चाहता था, तो मुंह कहता है क्या तुम उस दिन के बारे में बात करना चाहते हो जब तुमने मुझे बार में देखा था? ओके, मैं एडमिट करता हूँ मुझे लड़के पसंद है। तो सियोन कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये बोलना चाहता था मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन मुंह कहता है पर तुमने उस दिन मेरे बॉयफ्रेंड को बार में देखा तो था, पर वो अपने मन में सोच रहा था सियोन तुम्हारे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो फिर ये सब क्या था? ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बस एक कंफ्यूजन की वजह से अब दोनों ही सैड थे। अगले सीन में मुंह हान के साथ था, जहाँ हान कहता है कहाँ खो गए? उस दिन हम बार में जिस पर्सन से मिले थे वही वेबटून आर्टिस्ट सियोन है, राइट? लेकिन मुंह कहता है पहले ये बताओ उस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सुनकर हान कहता है मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, मैं चाहता था वो सियोन जेलस फील करे, तो क्या तुमने उसे बता दिया हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा? पर मुंह कहता है मैंने बोला हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, उसे जो सोचना है सोचने दो और अब मैं जॉब क्विट कर दूंगा। अगली सुबह मुंह सियोन को टेक्स्ट करके बता देता है मैं जॉब क्विट करने की सोच रहा हूँ और अब से मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा जब तक तुम अपने लिए नया असिस्टेंट नहीं ढूंढ लेते। पर सियोन तो अपना सिर सोफा पर मार रहा था, जहाँ वो कहता है कहीं मैंने इससे अपना लव कन्फेस कर दिया इसलिए तो ये ऐसा बिहेव नहीं कर रहा। दूसरी तरफ मुंह देखता है सियोन ने उसके मैसेजेस तो रीड कर लिए हैं लेकिन अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है, जहां वो अपने मन में सोचता है वैसे मैं चाहता हूँ सियोन मुझसे बोले उसे मेरी नीड है, पर उसने कल इस तरह अचानक से बोल दिया था कि वो मुझे लाइक करता है, तो अब मैं कैसे उसे फेस कर पाऊंगा? इससे अच्छा तो यही है मैं उससे मिलने ही ना जाऊं। इधर सियोन कहता है मैं जितना उसे बुलाना चाहता हूँ उसकी स्माइल उतनी मेरे सामने आ रही है, जो मोमेंट्स हमने साथ स्पेंड किए थे वो कितने ब्यूटीफुल थे। तो देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है। जहाँ वो मुंह से मिलने उसके घर पहुँच जाता है, जो हान को सी ऑफ करने अपने घर से बाहर आया था। सियोन को देखते ही मुंह हान के क्लोज आने लगता है और कहता है मेरे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करो, तो हान भी एक्टिंग करने लगता है। पर हान के जाने के बाद सियोन मुंह से कहता है क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ बस 2 मिनट? वो मुंह से बोलना चाहता था मैं नहीं चाहता तुम ये जॉब छोड़ो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, लेकिन वो कहता है आज तक तुमने जितनी भी मेरी मदद करी है उसके लिए थैंक्स। घर आने के बाद सियोन कहता है हम दोनों तो रिलेशनशिप में भी नहीं थे, तो मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मैं उसे मिस क्यों कर रहा हूँ? मुंह को सियोन के घर से अपना कंप्यूटर पिक करके लाना था, तभी तो वो काम कंटिन्यू कर पाता। इस वजह से वो सियोन के घर जाता है, लेकिन वो देखता है सियोन ने बहुत ड्रिंक करी है और वो बेड पर सो रहा था। ये देखकर मुंह कहता है सियोन मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन सियोन तो ड्रीम में बोल रहा था मुंह प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। जहाँ वो उठकर सीधे मुंह को किस कर लेता है, लेकिन जब वो रियलिटी में आता है तब कहता है सॉरी मुझे लगा मैं ड्रीम में हूँ और मुझे नहीं पता था तुम मेरे प्लेस पर आओगे। ये सुनकर मुंह कहता है मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था लेकिन तुमने देखा ही नहीं। तो सियोन कहता है मैं अभी शावर लेकर आता हूँ, फिर साथ में डिनर करते हैं और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है, तो मेरा यहीं वेट करना। जहाँ वो बार बार मुंह से कहता है यहीं बैठे रहना कहीं मत जाना। लेकिन तभी लीमिन वहाँ आती है, जो मुंह से कहती है सियोन कहाँ है? ये सुनकर मुंह कहता है वो शावर ले रहा है। पर लीमिन कहती है मैं यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो मेरा कॉल ही पिक नहीं कर रहा था, मुझे इसी वक्त वेबटून का ड्राफ्ट आगे सेंड करना है, पर तुम भी यहाँ हो तो मैं श्योर हूँ हम डेडलाइन मिस नहीं करेंगे। इधर हान को उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सारी फोटोज सेंड करती है जिसमें वो मुंह को किस कर रहा था, लेकिन हान कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। पर वो कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हारे ये सब भी शौक होंगे, तभी तुम्हारे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन हान कहता है ऐसी बात नहीं है, वो हम एक्टिंग कर रहे थे। पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है रियली मुझे तो नहीं लगता, तुम देखो कितने प्यार से उसकी तरफ देख रहे हो, अगर मैंने ये फोटोज अपलोड कर दी तो तुम मुझसे शादी नहीं कर पाओगे और जिस ऑफिस में तुम काम करते हो वहाँ हर किसी को सब कुछ पता चल जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी पोजीशन खतरे में है? लेकिन हान कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अपने पेरेंट्स से बोल देना हम दोनों शादी नहीं करने वाले और इसमें गलती तुम्हारी है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। दूसरी तरफ सियोन बाथरूम से भी चिल्ला रहा था मुंह कहीं तुम गए तो नहीं?
मैंने तुम्हें किस किया था, इस वजह से गुस्सा तो नहीं हो? ये बात लीमिन ने भी सुन ली थी, जहाँ वो मुंह को टीज करने लगती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर वहाँ से चली जाती है। सियोन जब बाथरूम से बाहर आता है तो मुंह कहता है, लीमिन अभी यहाँ आई थी, तुम जो भी चिल्ला रहे थे उसने सब कुछ सुन लिया। ये सुनकर सियोन कहता है, ओ ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं उसे सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मुंह कहता है, हम फिर कभी साथ में डिनर करेंगे, अभी मैं चलता हूँ। लेकिन सियोन उसे रोककर कहता है, तुमने मेरी वजह से जॉब छोड़ी है, राइट? पर मुंह कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बस फूल की तरह एक्ट नहीं करना चाहता, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर तो सियोन उसे हक करके कहता है, फिर तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो? तुम उस लड़के से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते? और इधर हान अपनी गर्लफ्रेंड की कही बात को याद करके सोचता है, क्या मैं सच में मुंह को लाइक करता हूँ? पर मैंने तो हमेशा उसकी केयर करी है, जब भी मैं उसके साथ रहता हूँ मुझे अच्छा फील होता है। वो ये सब सोचते हुए रोड क्रॉस कर रहा था कि तभी उसे एक कार हिट कर देती है। दूसरी तरफ मुंह कहता है, अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो पहले लीमिन से ब्रेकअप करो। ये सुनकर सियोन कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? पर मुंह कहता है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ होटल में एंटर करते हुए देखा था, और ऊपर से कैफे में तुम कैसे उसका हाथ पकड़कर बातें कर रहे थे। ये सुनकर सियोन कहता है, वो मैं फोटो रिसर्च करने गया था, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मुंह कहता है, ऐसी बात है, वैसे जिस लड़के को तुमने मेरे साथ उस दिन देखा था वो बस मेरा फ्रेंड था, हम एक्टिंग कर रहे थे, मैं तुम पर गुस्सा था और मुझे लग रहा था तुम लीमिन को डेट कर रहे हो, इसलिए मैंने ऐसा किया था। जिस पर सियोन कहता है, पता भी है इन सब की वजह से मैं कितना परेशान और सैड हो गया था, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं होटल में गया था और मैंने लीमिन का हाथ पकड़ा था? मुंह उसे कुछ बताता कि तभी एक लड़की की उसे कॉल आती है, जो उससे कहती है, हान का एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? ये सुनकर तो मुंह सियोन को सॉरी बोलकर वहाँ से भागता है। हॉस्पिटल में वो लड़की मुंह से कहती है, हान ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ है, पर क्या तुम उसके साथ रह सकते हो जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता? हमने ब्रेकअप कर लिया है, मैं तुम दोनों के बारे में जानती हूँ, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? ये सुनकर मुंह कहता है, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन वो लड़की कहती है, तुम हान को नहीं जानते, वो सच में तुम्हें लाइक करता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मुंह हान से पूछता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ऐसा क्यों किया? तो हान सोचता है, मैं मुंह को पहले रोमांटिक वे में लाइक नहीं करता था, लेकिन वो बहुत ब्रेव था और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता था। एक टाइम था जब मुंह को एक लड़का बहुत पसंद आ चुका था और उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी, पर मैं देखकर बता सकता था वो उस लड़के को लाइक करता था। मेरी लाइफ में मैं किस स्कूल में जाऊंगा से लेकर किस पर्सन से शादी करूंगा, सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया है। लेकिन अब मैं श्योर हूँ मैं मुंह को लाइक करता हूँ और मैं भी अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। जहाँ वो मुंह से कहता है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो जिस पर्सन को मैं लाइक करता हूँ उससे अपने फीलिंग्स को शेयर करूंगा। क्या तुम ये जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो वो पर्सन कौन है? पर मुंह कहता है, ये सब बाद में बताना। पर हान कहता है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता क्या तुम मुझे कंपनी नहीं दे सकते? मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ। अब जब भी मुंह सियोन के साथ होता और उसे हान की कॉल आती तो वो सियोन को अकेला छोड़कर चला जाता था, जिस वजह से सियोन को लगने लगा था, क्या मुंह के लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? अगले दिन जब सियोन सोकर उठता है तो मुंह उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो उसे जाकर हक कर लेता है तो मुंह कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम थोड़ा आराम कर लो। लेकिन तभी मुंह को हान के केयर टेकर की कॉल आती है, जो उससे कहती है, हान पता नहीं कहाँ चला गया है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? ये सुनकर मुंह सियोन से कहता है, मुझे जाना होगा, हान कहीं चला गया है। लेकिन सियोन कहता है, अब वो बच्चा नहीं है, अगर वो कहीं चला भी गया है तो तुम उसके केयर टेकर थोड़ी हो, उसकी फैमिली है। पर मुंह कहता है, मैं ही उसका एक फ्रेंड हूँ। लेकिन सियोन कहता है, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज मेरा बर्थडे है और अगर तुम उसके पास गए तो हम ब्रेकअप कर लेंगे और हमारे बीच सब कुछ ओवर हो जाएगा। लेकिन मुंह सियोन को एक एनवलप देकर वहाँ से चला जाता है। मुंह जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो हान रूम में ही था, जहाँ वो हान को देखकर कहता है, मुझे लगा था तुम कहीं चले गए, तुम्हारी केयर टेकर ने मुझसे झूठ बोला था। ये सुनकर हान कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या तुम मुझसे मिलने यहाँ इतनी जल्दी आते? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और याद है मैंने तुमसे बोला था जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो उस पर्सन से अपना लव कन्फेस करूंगा जिसे मैं लाइक करता हूँ। वो पर्सन तुम हो। वो हक करके मुंह से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
ये सब सुनकर मुंह कहता है, हान तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तो हान कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम इतना कोल्ड बिहेव करोगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर तुम उस वेबटून आर्टिस्ट सियोन से ब्रेकअप कर लो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बेस्ट ट्रीट करूंगा। इधर सियोन अपने मोबाइल को चेक करके कहता है, उसने मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं करी। कोई बात नहीं, मुझे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन फिर वो मुंह का दिया हुआ लेटर रीड करने का डिसाइड करता है, जिसमें मुंह ने लिखा था, ये लेटर मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले लिखा था। पहले मुझे तुम्हारी आर्ट बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे तुमसे लव है। तुम मेरे ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता था, और उस टाइम मुझे तुम्हें लेटर देना चाहिए था या नहीं, इसलिए मैंने इसे अपने पास रखने का डिसाइड किया। लेकिन लाइफ ने मुझे एक और चांस दिया, जहां मैं तुमसे दोबारा मिला। मेरे दिल में दबी फीलिंग्स दोबारा से बाहर आने लगी और मैं सेल्फिश हो गया। लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस लेटर को रीड करके तो सियोन चीते की तरह भागता है और मुंह के पास जाकर कहता है, अगर तुम इन सब बातों को छुपाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं सच में तुमसे गुस्सा था। अगर मैं ये लेटर रीड नहीं करता तो यहाँ नहीं आता। तुम मुझे स्कूल टाइम से लाइक करते थे, तो तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं, और स्कूल में तुमने ये सब क्यों नहीं बोला। सियोन वही पर्सन था जिसके बारे में हान ने हमें बताया था कि मो उसे काफी लाइक करता था, लेकिन ये बात छुपा कर रखता था। सियोन की बातें सुनकर मुंह कहता है, क्योंकि मुझे उस टाइम रिजेक्ट होने का डर था। ये सुनकर सियोन कहता है, थैंक यू सो मच ब्रेव बनने के लिए मुंह। इसके बाद वो दोनों हग और क्यूट से किस करते हैं। सियोन कहता है, वो लड़का, वो तुम्हारा फ्रेंड, जब भी तुम मेरे साथ होते हो वो तुम्हें कॉल करता है। क्या वो बस तुम्हारा फ्रेंड ही है? उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ना? मैं तो फोन कॉल देखकर ही बता सकता हूँ। ये सुनकर मुंह कहता है, उसने मुझसे अपना लव कन्फेस किया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और वैसे भी मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन सियोन तो हान को भर भर के गालियां दे रहा था, ऊपर से उसे कर्ज भी करता है। सियोन मुंह से कहता है, मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, हम एक साथ रहेंगे। मुंह भी मान गया था और इस मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामा के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।